एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। इस सेशंस में हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है हुदहुद, उसकी आगे की एक्सरसाइज हमें पढ़नी है। देखो का हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं ख। हुद कूद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वो कैसे भोजन खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। देखो हुदहुद की चोंच हमें पता है कि बिल्कुल तीखी है, तो वो भोजन कैसे, तो वो भोजन जल्दी से खा सकते हैं। दाने हैं वो जल्दी से ढूंढ सकते हैं, और चोंच से वह दूसरे काम भी कई सारे कर सकते हैं, जैसे अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका उठा कर लाना, उस तरह के। अब देखो आगे की एक्सरसाइज। आगे की एक्सरसाइज का नाम है मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। यानी कि इस बॉक्स को, टेबल को हमें फिल करना है इस हम चैप्टर के सहारे। देखो कि पक्षियों के बारे में हम क्या जानते थे, हमें पढ़कर क्या मालूम हुआ, हम क्या उसके बारे में जानना चाहते हैं। इस तरह तो हम क्या जानते थे पक्षी के बारे में, तो हमें ऑलमोस्ट ये लगता है कि सारे पक्षी है वो बहुत ही सुंदर है। पढ़कर क्या मालूम हुआ, तो पढ़कर हमें पता चला कि सारे पक्षियों की बोली में मिठास नहीं होती, जैसे हुदहुद की नहीं है। अब उसके बारे में जानना क्या चाहते हो, तो जो आप पक्षी के बारे में जो आप जानना चाहते हो वो आपको अपनी तरह से लिखना है कि आप क्या जानना चाहते हो, कि वो क्यों ऐसे करते होंगे, वो क्यों ये ही खाना खाते होंगे। ऐसा कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी, तो आप नेट पर सर्च कर पे पता लगा सकते हैं, कोई किताब में से पढ़कर भी पता लगा सकते हैं। अब देखो आगे। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम ही गई जानकारी लिखो। यानी कि आप अपनी रफ बुक में भी ये लिख सकते हो कि आप जानकारी, आपने जो नई जानकारी अपने नेट में से सर्च करके, फिर उसके अलावा कोई किताब में से ढूंढी हो कोई पक्षी के बारे में, तो आप अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं। अब आगे की एक्सरसाइज है पहचाने कैसे। देखो क, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तुम उसे कौन सी बात बताओगे। 4-5 वाक्य लिखो। मान लो यदि आप घूमने जाते हो बर्ड वॉचिंग के लिए, तो आप उसमें से हुदहुद को कैसे पहचानोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि उसके सिर पर सुंदर कलगी होगी। फिर हम उसको ये कहेंगे कि हुदहुद का जो गले का जो निचला वाला हिस्सा होगा वो बादामी रंग का होगा। उसकी पूंछ के जो भीतर का हिस्सा होगा वो काले और सफेद रंग का होगा। उसके पंख है वो ऐसे काले कलर के होंगे। उसकी चोंच है वो बिल्कुल नुकीली और तीखी होगी, बिल्कुल नहरनी की तरह। तो हम है वो हुदहुद को पहचान सकते हैं। अब देखो ख, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। वह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। अब देखो यहाँ क्या करना है। यदि आपको कौवे और कबूतर को तो पहचानने के लिए आप 4-5 वाक्य कैसे लिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौवे का जो कलर होता है, जो रंग होता है वो काला होता है। उसकी आवाज बिल्कुल मधुर नहीं होती, उसकी आंख भी उस तरह एक ही होती है। तो इस तरह आप कौवे को पहचान सकते हो। फिर कबूतर को पहचानने की, तो कबूतर वो जनरली दाना खाते हैं। उसके नीला रंग का इसकी गर्दन, उसका रंग ऐसे भूरे रंग का होगा। कई सारे कबूतर का कलर व्हाइट होगा। तो ये इस तरह आप कबूतर को पहचान सकते हो। अब देखो आगे की एक्सरसाइज। आगे की एक्सरसाइज है तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। जिन पक्षियों
के नाम तुम्हें पता नहीं है, उनके नाम पता करने होंगे। देखो यहाँ आपको ये लिखना है कि आपके घर के आसपास आपको कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। तो हमारे घर के आसपास तो हमें चिड़िया, कबूतर, तोता, फिर कुकू यानी कि कोयल, फिर उसके अलावा मैना, मोर, तो ये सारे पक्षी तो हमें पाए जाते हैं। यदि आप कोई नया पक्षी अपने घर के आसपास देखते हो तो आप उसको नेट में से सर्च कर सकते हो, उसका पिक्चर देखकर या फिर उसकी फोटो खींच कर भी। अब देखो आगे बातचीत। अब देखो बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है। इस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे इनमें से इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू किया है। यहाँ देखो हमें इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। हमने जो हमारा चैप्टर पढ़ा हुदहुद, इसी से देखो शाह सुलेमान जो हमारी कहानी में थे। अरे भाई गीध, जरा मेरी बात तो सुनो। गीध उठते उठते कहिए मगर जल्दी से। तो शाह सुलेमान क्या कहेंगे? तो शाह सुलेमान ये कहेंगे कि मुझे गर्मी हो रही है, मेरे लिए पंखा चलाओ। तो गीध क्या कहेगा? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है ऐसा कि क्या, और हम पंखा चलाना नहीं चाहते, ऐसा भी लिख सकते हो। तो देखो आगे, तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। यानी कि हमारी जो ये कहानी है हुदहुद, उसमें हम एक ड्रामा फॉर्म दे सकते हैं, एक नाटक का। इसमें से कोई एक लड़का शाह सुलेमान बने, दूसरा लड़का गीत बने, तीसरा कोई हुदहुद का राजा बने, लीडर बने, उसी तरह। अब देखो आगे रंगारंग। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो का हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। जैसे हमें कहा कि हुदहुद के शरीर का कलर वो है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे है यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीजों के होते हैं। देखो कई रंग कैसे भड़कीले होते हैं, कई चटकीले होते हैं, कई फीके कलर के होते हैं। तो देखो गहरा रंग किस चीज का होता है वो हमें लिखना है। तो किसी भी टेबल बेंचेस फीका, तो फीका रंग तो किसी की टाइल्स का। भड़कीला, कोई कई बार कोई आदमी है वो भड़कीले कलर के कपड़े पहनता है। सुनहरा यानी कि जो गोल्ड है, सोना है, उसका रंग तो सुनहरा होगा। अब देखो ख, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा सोचो। ऐसे ही और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हो। देखो आसमानी कलर यानी कि स्काई कलर, जो आसमान का कलर है वो स्काई ब्लू जिसे हम कहते हैं। तो हमें यहाँ उसी नाम के, तो बैंगनी कलर के, जो सब्जी बैंगन की होती है तो बैंगनी कलर के। फिर हरा रंग, फिर लाल रंग जो बिल्कुल टमाटर जैसा होता है वो, फिर बैंगनी। देखो यहाँ हमें संकेत दिया है फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर। तो देखो बैंगनी कलर का मैंने बताया। फिर नींबू कलर, हम कई बार बोलते हैं ऐसे नींबू कलर, यानी कि नींबू जैसा बिल्कुल पीला कलर। हरा कलर मिर्च जैसा। फिर टमाटर जैसा लाल। तो यहाँ आपको इस तरह लिखने हैं जो मैंने बताए हैं। अब देखो शब्द एक अर्थ अनेक, कई बार ऐसा होता है ना। फर्स्ट, शाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द लिखो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका वाक्य में प्रयोग करो। देखो यहाँ भेंट का मीनिंग 2
अर्थ है। एक भेंट का मीनिंग है कि किसी को कोई गिफ्ट देना और दूसरी भेंट का अर्थ है मुलाकात। तो हमें ऐसे 4 वर्ड्स ढूंढने हैं और 4 वाक्य लिखने हैं जिसके एक शब्द के 2 मीनिंग होते हो। तो आप ये सोचना, वरना मैं नेक्स्ट सेशंस में इस डिस्कस एक्सरसाइज कर दूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब इस एक्सरसाइज में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और सभी को गुड बाय।